मातृत्व का आंचल बढ़ता ही चला गया। मातृत्व के विस्तार की सजल संवेदना की छुअन से आने जाने वाले बरबस अभिभूत हो जाते थे। अखंड ज्योति संस्थान में आकर उन्हें हमेशा ऐसा लगता जैसे वे अपनी सगी माँ के पास आए हैं। इनमें से कईयों को माताजी अपनी सगी माँ से भी कहीं बढ़कर लगती। वे अनुभव करते कि सगी माँ तो फिर भी कभी थकान, परेशानी अथवा कार्य व्यस्तता वश अपने बच्चों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन माताजी का प्यार कभी कम नहीं पड़ता। सगी माँ बच्चों के बड़े हो जाने पर उन पर उतना ध्यान नहीं देती, पर माताजी के लिए बच्चे सिर्फ बच्चे हैं, वे छोटे हों या बड़े। वे जैसे अपने बच्चों की सार संभाल के लिए ही अवतरित हुई हैं। घर परिवार के दायित्व और कार्यालय के कामकाज की व्यस्तताएं कितनी भी क्यों न होती, परंतु माताजी के मातृत्व का आंचल कभी भी छोटा न पड़ता। दिनों दिन उसका विस्तार व्यापक होता जा रहा था। इन्हीं दिनों उन्होंने ओम प्रकाश एवं दया के जीवन को संवारा। सतीश, मृत्युंजय शर्मा एवं शैलबाला भी बड़े हो रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई की देखभाल भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। बच्चों में जैसा कि अक्सर होता है, उनमें चंचलता, नटखटपन की बहुलता होती है। उनके इन बच्चों में भी यही बात थी, लेकिन बच्चों को मारने पीटने पर माताजी का विश्वास बिल्कुल नहीं था। उनका मानना था कि बच्चों को बिना थके प्यार से समझाते रहना चाहिए। जिस दिन उन्हें औचित्य समझ में आ जाता है, वे शरारत करना छोड़ देते हैं। हालांकि ये स्थिति कहने में जितनी आसान और साधारण लगती है, करने में उतनी ही जटिल और परेशानी पैदा करने वाली है। इसमें बड़े धैर्य एवं ममता की जरूरत पड़ती है और कभी कभी कठिन पलों से भी गुजरना पड़ता है। माताजी के मातृत्व को भी ऐसे पलों का सामना करना पड़ा। वो मार्च 1951 का समय था। ओम प्रकाश की इंटर की परीक्षाएं चल रही थीं। अंग्रेजी का दूसरा पेपर सेकेंड मीटिंग में था। वो अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। लगभग सुबह के 7:30 बजे होंगे। अब्दुल लतीफ ट्रेडल मशीन चला रहा था। माताजी के संबंधियों में से एक चंदा कंपोज कर रहे थे। इतने में सतीश ऊपर से आए और उन्होंने अपना हाथ अचानक मशीन के दांतों में डाल दिया। भैया, चंदा काफी जोर से चिल्लाए। ओम प्रकाश भागे भागे आए। उन्होंने देखा सतीश चुप है। उठाकर गोद में ले लिया और सिर पर हाथ फेरा। उनको ऐसा लगा कि शायद चोट सिर में लगी है। तभी चंदा ने लगभग सुबकते हुए कहा, भैया हाथ देखने पर पता चला हथेली आधी पलट गई है, उंगलियां लटक रही हैं। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर उन्होंने ताई जी और माताजी को आवाज दी। दोनों भागी भागी आईं। इतनी देर में ओम प्रकाश का निकर और बनियाइन दोनों खून से तर हो चुके थे। मथुरा के सिविल सर्जन एस.के. मुखर्जी को दिखाया गया। उन्होंने सलाह दी, आगरा ले जाओ। मुखर्जी साहब ने आशंका भी व्यक्त की कि कहीं हाथ ना काटना पड़ जाए। परम पूज्य गुरुदेव इसी बीच आ गए। उनके साथ रघुनाथ अग्रवाल, श्यामलाल और कंपाउंडर जगदीश के भाई लक्ष्मण भी थे। दवा पट्टी की जा चुकी थी, इंजेक्शन भी लग गया था, लेकिन सतीश को बेहोशी आ गई थी। सभी सोच विचार में थे कि क्या किया जाए। तभी माताजी ने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, डॉक्टर साहब, आप भगवान पर भरोसा रखकर यहीं जो कुछ कर सकते हो कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने भी माताजी की इस कथन में हामी भरी। ऑपरेशन किया गया। माताजी धैर्य के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी रहीं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन समाप्त हुआ। मरीज को वार्ड में ले जाया गया। काफी दिनों के बाद स्थिति में सुधार आया। इस घटना के चिन्ह अभी भी मृत्युंजय शर्मा के हाथ पर हैं, परंतु माताजी का ममत्व बढ़ता गया। वो बड़े धीरज के साथ बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ती रहीं। माताजी के ममत्व के इस दायरे में उन दिनों भी अगणित थे। उनके लिए जितने प्यारे सतीश और शैलो थे, उतना ही प्यारा अब्दुल लतीफ था। वो मुसलमान युवक अखंड ज्योति संस्थान में मशीन मैन था। पत्रिका की छपाई का कामकाज देखता था। अपने परिवार के सदस्यों के साथ माताजी इसके भी खाने की व्यवस्था किया करती। बड़े नियम से वो बीच बीच में चाय नाश्ते के लिए पूछ लेती। उनका ये व्यवहार कभी कभी
आने वाले संबंधियों को अखर जाता। उनमें से कोई कोई कभी कभार कह देते, अब्दुल लतीफ की भोजन की व्यवस्था करना बुरा नहीं है, पर आपको कम से कम उसके बर्तन तो अलग रखने चाहिए। संबंधियों के इस बात के उत्तर में वे कहते, आचार विचार का मतलब छुआछूत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अपने विचारों और कार्यों में कितने पवित्र और कितने निर्दोष हैं। उनकी ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। उनके द्वारा काफी कुछ समझाने के बावजूद संबंधियों के आग्रह यथावत बने रहे। वे अपनी रूढ़िवादी पुरातन मान्यताओं को उन पर थोपने की कोशिश जब तब करते रहते। संबंधियों के इस बढ़ते आग्रह पर एक दिन उनके यहाँ काम करने वाली एजू ने भी उन्हें समझाया, आखिर आप सबकी बातें मान क्यों नहीं लेती? ठीक ही तो कहते हैं वे सब, जो कुछ भी हो है तो वो मुसलमान ही, उसके लिए बर्तन अलग करने में बुराई ही क्या है। एजू की इन बातों ने माताजी को व्यथित कर दिया। वे उठकर दूसरे कमरे में गईं, जहां अभी तक अब्दुल लतीफ के जूठे बर्तन रखे थे। उन्होंने उन बर्तनों को अपने हाथों से उठाया और बर्तन मांजने वाली जगह पर ले आईं। एजू अभी कुछ और सोच समझ पाती, इसके पहले वो उसे संबोधित करते हुए बोली, इतने दिन तुम मेरे पास रही, पर तुम मुझे समझ नहीं पाई। अरे मैं सिर्फ माँ हूँ, हिंदू की भी माँ, मुसलमान की भी माँ। मेरे लिए जैसे ओम प्रकाश और सतीश हैं, वैसे ही यह अब्दुल लतीफ है। उनकी इन बातों को सुनकर एजू हतप्रभ रह गई। उसे थोड़ी देर तक समझ ही ना आया कि वो क्या बोले। जब तक वो कुछ बोलती, तब तक तो माताजी ने अब्दुल लतीफ के जूठे बर्तन अपने हाथों से धो डाले। एजू को लगा जैसे वो कोई मानवी नहीं, देवी हों। थोड़े दिनों के बाद पता नहीं किस तरह इस बात का पता अब्दुल लतीफ को भी लगा। सब कुछ सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसुओं से छलकती आंखों के साथ अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, माँ, आप सचमुच माँ हो। आपका दर्जा फरिश्तों से भी ज्यादा बुलंद है। आप फातिमा बी की तरह मुकद्दस हो। वो हाथ जोड़े ऐसी न जाने कितनी बातें उनके सामने भाव विह्वल स्वर में कहता रहा। जब वे वहां से चली गईं, तो उसने उस जगह की धूल को अपने सिर माथे पर लगाया और वहां लेटकर प्रणाम किया। मातृत्व के इस अनंत विस्तार का परिचय किन्हीं विलक्षण क्षणों में वे स्वयं भी दे देती थीं। एक बार एक प्रखर गायत्री साधक रामजीवन अखंड ज्योति संस्थान आए। पिछले कुछ वर्षों से वो कई कठोर व्रतों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे। अखंड ज्योति संस्थान आने पर उन्हें माताजी के द्वारा परोसे हुए भोजन को खाने का सौभाग्य मिला। भोजन करते समय माताजी की एक झलक पाकर वो अपनी किन्हीं अनुभूतियों में डूब गए। अचानक न जाने क्यों उनके मुख से निकला, माँ, तुम किस तरह माँ हो? इस प्रश्न के उत्तर में माताजी बोली, बेटा, माँ इस तरह या उस तरह की नहीं होती। माँ सिर्फ माँ होती है। फिर वो धीरे से बोली, मैं सचमुच की माँ हूँ। बेटा, गुरुदेव की पत्नी के रूप में माँ नहीं, केवल सतीश और शैलू की माँ नहीं, मैं सबकी माँ हूँ। माताजी के इन वचनों को सुनकर गायत्री के प्रखर साधक रामजीवन को लगा जैसे कि आज वो गायत्री के तत्व और सत्य का साक्षात्कार कर रहे हैं। गायत्री माता ठीक उनके सामने खड़ी हैं। बाद में उन्हीं की सक्रिय प्रेरणा से गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।